मस्जिदों में एक शोर गुगा होता है। एक जानिब चाय की प्यालियां रखी होती हैं, दूसरी जानिब बातचीत का दौर चलता है, गप्पे लड़ाई जाती हैं, चुगली और गीबत की जाती है, एक दूसरे से गुफ्तगू की जाती है। और ये मस्जिदें जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई हैं, ये भी इससे पाक नहीं हो पाती। और मैं खवातीन से बिलखुसूस इस बात की अपील करूंगा कि खवातीन के यहाँ ये खराबियां ज्यादा हैं। आप देखें, जब आखिरी अशरा नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में एक साल शुरू हुआ, आपका खेमा मस्जिद नबी में लगा दिया गया। आप सलाते फजर के बाद क्या देखते हैं कि उस जानिब एक खेमा लगा है, उस जानिब एक खेमा लगा है, मस्जिद खेमों से भरती चली जाती है। आपने पूछा ये क्या तमाशा है, ये कौन लोग हैं जो यहाँ खेमा लगा करके मस्जिद में दाखिल हुए हैं? आपको बताया गया ये फना उम्मुल मोमिनीन का, ये ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला का, ये आयशा का, ये सौदा का रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना, उनके खेमे हैं। आपने फरमाया कि सारे खेमे उखाड़ दिए जाएं, इनको हटा दिया जाए, मेरा खेमा भी खत्म कर दिया जाए। ये एहतिकाफ रब्बे कायनात की इबादत के लिए है, मुनाफसत के लिए, मुकाबला आराई के लिए, एक दूसरे पर बढ़ जाने के लिए नहीं है, रियाकारी के लिए नहीं है, बल्कि ये रब्बे कायनात को तलाश करने, उसकी रजामंदी को तलाश करने का महीना है। हमारी जिम्मेदारी है कि नफली इबादात के लिए अपने अंदर सिर्रियत पैदा करें। नफली इबादात को जितना ज्यादा छुप करके किया जाए, जितना खामोशी के साथ किया जाए, जितना ज्यादा तन्हाई में किया जाए, उसका अजर उतना ज्यादा बढ़ जाता है। इल्ला ये कि उस नफली इबादत का कोई तरीका शरीयत ने बता दिया हो। जैसे तरावीह में इंसान बाजमाअत तरावीह अदा करता है, इसमें सिर्रियत मुमकिन नहीं। ऐसे ही एतिकाफ में 10-20 लोग बैठते हैं, सबको एक दूसरे का इल्म होता है, लेकिन इसमें भी जिस हद तक इंसान अपनी इबादत को, अपनी नियतों को, अपने फराइज को, अपनी नवाफिल को जिस हद तक सिर्रियत के साथ अंजाम दे, खामोशी के साथ छुप करके अंजाम दे, वही अफजल है। लेकिन ये मुनाफसत का दौर है। हम मस्जिदों में भीड़ तो देखते हैं, लेकिन उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए खाना पीना और गंदगी और आलाइशें मस्जिदों में दाखिल की जाती हैं, और थर्मस लगते हैं ताकि चाय तकसीम की जाए, लोग बेदार रह सके। आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप किसी को बेदार करें। जिसके यहाँ जितनी ज्यादा इस्तिताअत और कुव्वत है, वो उस हद तक रब्बे कायनात को याद करे। नींद का गलबा है तो थोड़ा सा आराम कर ले, लेकिन सबकी इबादतें अपने अपने तौर पर रब्बे कायनात से जुड़ी होनी चाहिए। ये मस्जिदें खाना पीना तकसीम करने का मकाम नहीं है। ये मस्जिदें रब्बे कायनात को याद करने, उसके आगे रोने और गिड़गिड़ाने का मकाम है। लिहाजा इन मस्जिदों को इन आलाइशों से, इन चीजों से पाक रखा जाना चाहिए, ताकि यहाँ पर अगर आवाज आए तो तिलावत की आवाज आए, यहाँ पर कुछ किया जाए तो रब्बे कायनात को याद किया जाए, यहाँ पर आंसू भी बहे तो इंसान अपने बगल में बैठे शख्स को अंदाजा न होने दे कि मैं रो रहा हूं, मेरे अंदर सिसकियां हैं। क्योंकि ये सारी की सारी चीजें रब्बे कायनात और हमारे दरमियान का रिश्ता है। इसमें जहां रियाकारी, शोहरत पसंदी और दिखावा पैदा होगा, ये रियाकारी हमको शिर्के असगर से ले करके ऐसा भी हो सकता है कि शिर्के अकबर तक ले जाए और हमारी इबादतें करने के बावजूद तबाह बर्बाद हो जाएं। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है कि हम इबादत को सिर्रियत के साथ अंजाम दें।